नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोप्स क्लासेस पर। आज हम बैंकिंग सिस्टम को समझने का प्रयास करेंगे और बैंक से संबंधित सभी प्रश्न को हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के, बिना किसी रुकावट के। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि बैंक होता क्या है, बैंक हम किसे कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बैंक जो है एक ऐसा वित्तीय संस्था होता है, एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है जहां हम या जनता अपना अतिरिक्त धन बैंकों में जमा करती है और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हम वहां से लेते हैं। तो बैंक क्या है? तो बैंक हम बोल सकते हैं कि एक वित्तीय संस्था है जहां जनता अपने धन को जमा करती है और आवश्यकता अनुसार अपने पैसे को निकालती है। या फिर हम बोल सकते हैं कि बैंक एक ऐसा वित्तीय संस्था है जहां धन से संबंधित लेन देन किया जाता है ना, जहां जनता अपने अतिरिक्त धन को जमा करती है और आवश्यकता अनुसार निकालती है। तथा बैंक में हमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं भी उपलब्ध होता है, जैसे एटीएम की सुविधा, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, लॉकर की सुविधा, हम डीडी इशू करवा सकते हैं, चेक ले सकते हैं, ईटीसी बहुत सारी सुविधाएं हमें दी जाती है। हम घर बैठे लोगों को पेमेंट कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि बैंक जो है हमें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देती है। तो स्पष्ट है कि बैंक क्या है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मार्च 2021 में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक हैं। मतलब मार्च 2021 से भारत में सार्वजनिक जो बैंक है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, उसकी संख्या कितनी है। तो आपको बताना है कि उसकी संख्या कितनी है। तो उसकी जो संख्या है, राइट आंसर हो जाएगा मात्र 12, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम इसका पूरा डिटेल देख लेते हैं कि ये 12 बैंक जो है पब्लिक सेक्टर बैंक कौन कौन है। तो देखिए, ये जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसे हम गवर्नमेंट बैंक भी कहते हैं, वो है आपका एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। ये सारे जो 12 बैंक हैं ये गवर्नमेंट बैंक हैं। अभी तक ये लेटेस्ट न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि जो अब इंडिया में जो बैंक हैं, टोटल 34 बैंक जो हैं ये फंक्शनिंग में है या कार्य कर रहे हैं, जिनमें से जो 12 बैंक है वो गवर्नमेंट बैंक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हम और भी इससे संबंधित जानकारी लेते हैं। आपको मैंने भी बताया कि 34 बैंक्स जो है, जो फंक्शनिंग है इंडिया में, वो उनमें से 12 जो बैंक है पब्लिक सेक्टर बैंक है और 22 जो है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं इससे रिगार्डिंग। जो टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक है, मैंने बता ही दिया है कि जब मेगा मर्जर हुआ बैंकों का, आपको पता ही होगा बहुत सारे बैंकों का मर्जर हुआ है, उसके बाद से भारत में कुल जो पब्लिक सेक्टर का बैंक है वो 12 है। आगे हम बात करते हैं जो फर्स्ट पेमेंट बैंक इन इंडिया, मतलब इंडिया में जो पहला फर्स्ट पेमेंट बैंक है वो एयरटेल पेमेंट बैंक है और लेटेस्ट पेमेंट बैंक जो है वो जियो पेमेंट बैंक है। अगर हम बात करें स्मॉल फाइनेंस बैंक का, तो वो है आपका कैपिटल लोकल एरिया बैंक, और लेटेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो वो है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। तो कम से कम इतना जानकारी हमें होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्तिकांत दास आरबीआई के कितने नंबर के गवर्नर हैं। तो जो शक्तिकांत दास हैं वो आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। कितने नंबर के? तो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट है, इससे संबंधित जानकारी हम ले लेते हैं। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसे हम केंद्रीय बैंक भी बोलते हैं, भारत का यह केंद्रीय बैंक होता है। अगर इसका गवर्नर की बात किया जाए तो रिसेंट में अभी शक्तिकांत दास हैं। और ये जो बैंक है, इस बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर की अगर हम बात किया जाए तो हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। जब ये इस बैंक की स्थापना हुई थी तो उस समय इसका हेडक्वार्टर कोलकाता था। चलिए आगे बात करते हैं। हम टाइप्स ऑफ बैंक से संबंधित बात करते हैं। जो बैंकों का जो संबंध है वो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस से है, और सभी बैंकों का जो हेड होता है, जिसको हम केंद्रीय बैंक बोलते हैं, वो आरबीआई है। और जो कमर्शियल बैंक तथा कोऑपरेटिव बैंक है वो शेड्यूल बैंक के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें कमर्शियल बैंक की, तो कमर्शियल बैंक जो है वो 4 बैंक है। कमर्शियल बैंक में क्या क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक जो मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, जो नॉन गवर्नमेंट बैंक है, फॉरेन बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक।
अगर हम कोऑपरेटिव की बात करें तो जो कोऑपरेटिव है वो है आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड स्टेट कोऑपरेटिव। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, सर ऑसबोर्न स्मिथ भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे, है ना। अगर बोला जाए कि भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे तो सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। देखिए, आपको पूरा जानकारी यहाँ पे दिया जा रहा है, इसे ध्यानपूर्वक आप देखें और समझने का प्रयास करें। और सीडी देशमुख सीडी देशमुख जो है, उस सीडी देशमुख आरबीआई के तीसरे गवर्नर थे या जो है या प्रथम भारतीय गवर्नर तथा स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई गवर्नर थे। नेक्स्ट है, सीडी देशमुख के कार्यकाल में 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था। सीडी देशमुख के कार्यकाल में ही, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो आरबीआई का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह ताड़ का पेड़ और बाघ है, इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतीक चिन्ह से लिया गया है। देखिए, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको ये ध्यान में रखना है और जानकारी भी लेते रहना है। चलिए आगे बात करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक स्थापित हुआ। तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो आपका है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो उसका राष्ट्रीयकरण हुआ है 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ? तो भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना हुआ है 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए, सभी क्वेश्चन जो हैं सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम ओरिएंटेड हैं, इसे ध्यानपूर्वक देखें और आप भी आंसर देने का प्रयास करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इससे संबंधित डिटेल हम देख लेते हैं। अगर रिसेंट में बात किया जाए कि बैंक ऑफ इंडिया जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके चेयरपर्सन कौन है? तो चेयरपर्सन इसके हैं दिनेश कुमार खारा। और अगर हम बात करें कि इसको कब फाउंडेड किया गया था तो 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। अगर हम ऐप्स की बात करें तो एसबीआई एनीवेयर है, योनो है, स्टेट बैंक ऑफ फ्रीडम स्टेट है, बैंक ऑफ इंडिया नोक्यू, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एसबीआई का शुरुआत में क्या नाम था? देखिए, ये भी बहुत अच्छा जानकारी है, इसको लेना चाहिए। तो एसबीआई का जो पूर्व में नाम था शुरुआत में वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 1955 में इसका नाम एसबीआई नाम रखा गया था। चलिए आगे बात करते हैं। भारत का सबसे पहला बैंक है, तो भारत का जो सबसे पहला बैंक है वो क्या है? भारत का सबसे पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तानी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। चलिए आगे बात करते हैं। देश का सबसे पहला बैंक साल 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से शुरू हुआ था, ठीक है। यह बैंक साल 1832 में बंद हो गया था और यह बैंक जो है 1832 ईस्वी में बंद हो गया था। चलिए आगे बात करते हैं। बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक का स्थापना कब हुआ? अभी मैंने बताया 1770 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पूर्ण रूप से पहला बैंक कौन सा है? तो भारत का जो पूर्ण रूप से पहला बैंक है वो है पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारत में बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ 14 बैंकों का, वो हुआ है आपका 1969 में। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, 19 जुलाई 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के 14 प्रमुख बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया था और साल 1969 के बाद 1980 में पुनः 6 बैंक राष्ट्रीयकृत हुए थे। इस प्रकार राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या 20 हो गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं। बैंकिंग जगत में प्रयुक्त केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि आप सभी बैंक में केवाईसी कराते हैं, तो इसका नो योर कस्टमर होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नो योर कस्टमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
चलिए इससे संबंधित जानकारी ले लेते हैं कि विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जो है इसका अध्यक्ष कौन है, तो डेविड मालपास है। अगर हम प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्त अधिकारी की बात करें तो अंशुला कांत है। स्थापना जुलाई 1944 में। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। सदस्यों की संख्या 189 है। चलिए आगे बात करते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का प्रकाशन है? तो जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये जो है विश्व बैंक का है, जो प्रकाशन है वो विश्व बैंक का है। ठीक है, जो रिपोर्ट जारी करता है वो कौन करता है? विश्व बैंक। आगे बात करते हैं। भारत निम्नलिखित में से किस राष्ट्र समूह का सदस्य है? तो आपको पता होना चाहिए भारत जो है ब्रिक्स का राष्ट्रीय समूह है। किसका है? ब्रिक्स का राष्ट्रीय समूह है। अगर हम ब्रिक्स का फुल फॉर्म की बात करें तो इसमें जो है देश वो ब्राज़ील है, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। जो साउथ अफ्रीका है वो 2010 में जुड़ा है। पहले इसका नाम ब्रिक था और जब साउथ अफ्रीका जुड़ा तो इसका नाम ब्रिक्स पड़ा। चलिए आगे बात करते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका विश्व में 11वां स्थान है। ठीक है नहीं, जो हमारे देश में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका जो देश में है पूरे विश्व में 11वां स्थान है। आगे बात करते हैं। भारतीय रुपये के नोट पर कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख होता है? तो आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना हुई थी 1956 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्य कार्यालय मुंबई में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर दें, फटाफट दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा इसका लाइसेंस दिया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में पहला ATM किस बैंक ने स्थापित किया था? तो भारत में जो पहला ATM स्थापित किया था वो है HSBC। क्या है? HSBC बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए इससे संबंधित जानकारी लेते हैं। कैश निकालने वाला पहला ATM 27 जून 1967 को लंदन के बारक्लेज बैंक में लगाया गया था। भारत में पहली बार ATM सर्विस की शुरुआत 1987 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों कि भारत में जो ATM सर्विस की शुरुआत हुई थी वो 1987 में हुई थी, जब HSBC ने इस मशीन को मुंबई में लगाया था। सबसे पहले कहाँ लगाया था? मुंबई में लगाया था। चलिए आगे बात करते हैं। नास्डेक क्या है? जो नेस्डेक है वो क्या है? तो ये अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज है, जिसको हम अमेरिकी शेयर बाजार हम बोल सकते हैं। ठीक है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सेबी की स्थापना कब हुई? तो जो सेबी की स्थापना हुई है वो 1988 में हुई है, अप्रैल 1988 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बात करते हैं। जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो सेबी का फुल फॉर्म है, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 12 अप्रैल 1988 में और ये फोर्स में आया था 1982 में। ठीक है, सेक्टर सिक्योरिटीज़ मार्केट है ना, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, और एजेंसी जो एग्जीक्यूटिव हैं वो अजय त्यागी हैं, चेयरपर्सन। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न क्या है? अगस्त 2020 में कौन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं? तो ये आपके कौन हैं? GP गर्ग हैं। जो कार्यकारी निदेशक हैं वो GP गर्ग हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सेबी ने GP गर्ग को बनाया अपना नया कार्यकारी निदेशक। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने GP गर्ग को अपना कार्यकारी निदेशक ED नियुक्त किया है। इससे पहले वह सेबी में मुख्य महाप्रबंधक थे और उन्होंने जनवरी 1994 में शामिल होने के बाद से कई पदों पर काम कर चुके हैं। वह देश में वित्तीय साक्षरता और निवेशक शिक्षा पर सेबी की जो है वो पहल के साथ जुड़ रहे हैं। चलिए, तो ये है आपका, ये GP गर्ग हैं जो कि सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। चलिए, आपको ये
जो सेशन है कैसा लगा, जो मैंने बैंकिंग सिस्टम को समझाया है और बैंक से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बतलाया है, ये आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताएं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।